Once again, Assalamu alaikum everybody, and welcome to this presentation by Pakistan Tehreek-e-Insaf about the biggest ever theft, fraud of vote that has taken place in the history of this country. We welcome all of you, we welcome members of the local media, we welcome members of the international media, we welcome members of international organizations who have come here today, and in particular, it is my pleasure to extend a very warm welcome to those people who have come from various parts of the country whose vote was stolen in the thick of the night. Special welcome to Begum Rehana Saiba, who has travelled all the way from Sialkot. She's the new Iron Lady of PTI. The way she defied the atrocity and ferocity of the state is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Raja Sahab, who's travelled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to Afzal Niazi Sahab, and he particularly stressed that I must take the word Niazi with his name. So Afzal Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab. You're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसमें पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक्किद हुए जो कि बार डिले किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, वहां 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंप्लीट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 39 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाज़ दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाबिया ताहिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाबिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के
खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरक काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। हम इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला दफ्तर किसी और के कंट्रोल में और कचरे के ढेर में आर साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो हैं ओपन पड़े हैं और थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन्स के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाएं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता लग सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट शामलाना गुलजार साहिबा कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज के जो राइट साइड पे लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा। हम कर लेंगे, that's our problem. All right. Right now, I'm addressing the international media, and that's why I'm going to be talking in English. Audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu, and Sinabia will present. See the first slide. आप जरा देखिएगा जिसमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his Form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Please leave the space. Please leave the space. Next slide. Next slide, please. ये जरा detail देखिए. Left slide देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154. PMLN 47. People's Party 47. NQM 4. And JUI 4. Next slide, please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECP stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us.
In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against MQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49, Attak 50, Rawalpindi 53, Taxila 54, Rawalpindi 55, Rawalpindi 56, Rawalpindi 57, Chakwal 58, Jhelum 60, Gujarat 64, Sialkot NA 71, Toba Tek Singh NA 106, Lahore National Assembly 126, Lahore National Assembly 128, Pakpatan National Assembly 139, Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Anana. Thank you, Ji.
पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया, धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ। और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नज़र आएंगी इस वक्त। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नज़र आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। स्लाइड नंबर 2 प्लीज। रेहाना आपा, दी ग्रेट माशाल्लाह, आवर आयरन लेडी, वी आर प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह माशाल्लाह, द वे शी कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, दैट वाज अमेजिंग। इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह। मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली, कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है, तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब। इन पे तो डाके का कुछ ज़्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा। और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया। ये होती है रिगिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ। हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफ़ी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरियार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहाँ से वन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुएब भाई एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रेगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में, कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतज़ार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज मीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल।
जो कि रात तक 4000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया, माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहाँ पे आरओस थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA40 के मलिक औरंगजेब खान जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज, ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2 जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए आरओ ऑफिस के सामने, इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तिराल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA57 एंड 56 से ये प्रोटेस्ट किया था। कराची जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो दैट उसके बाद है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह पे। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट हुए वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है। Now I would request सलमान अकरम राजा साहब प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? कहते भाई साहब पहले कहते
सलमान साहब की रिक्वेस्ट है कि जब माइक पर आए यहाँ पर बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है। तो है ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, मान ली, आपने बनवाई है। सिमाबिया एक और कॉर्डलेस दे दीजिए, इसके बाद NA163 ले लीजिएगा। जी इधर ही होगी, एक कॉर्डलेस और दें, कॉर्डलेस पकड़िएगा उधर से। हम अब कर दो हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज, थोड़ा सा डिसिप्लिन। हेलो जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का। रखने दे, ये बैठ जाए जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English so that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in the thousands, the leadership as well as the grassroots workers
our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours. And they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket. People underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush. And they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February, which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results with the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature
on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबिल को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद में जंग लड़ी है। बहन के नाम पेश करता हूँ। Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। तराजू तोल के देखो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त बाहर से बोलेगा नीचे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कौन होगा जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी यासा प्लीज। What were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone through
RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many times, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 12,000. The Labad got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे. उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Sir Afzal bhai. Thank you so much, Yasmin sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरख्वास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डा साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी. घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असद से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए
मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उम्मीद थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तलक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये मांझी के फॉर्म 45 350 ये मांझी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 के ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसिफ को कोई इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी, बारिश से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ली। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गई, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर अंदर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो असल इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिना सिरातल मुस्तकीम जो हमारी नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ भी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उस
थी, अहसन इकबाल आरओ ने भी और उसका नाम क्या है अहसन इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथी फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का PTI का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर जाए जो इफेक्टेड MNAs और MPs नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा MNAs और MPs फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना आज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्रीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाए हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज़ बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम अब हम Now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब from कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं खाएंगे। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसी बात सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है जी। हेलो फोरम चेयर जमान और रविस्तान जी। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। तो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है,
नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम ज़माना जो सियासी जमात MQM, जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, TLP चौथे नंबर पे, और MQM जिसको बांटा गया है सीटें, वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको हाल ही 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया, 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए, 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि RO नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा RO जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची, कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 में आपके कितने वोट हैं, 47 में आपके कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर रात के अंधेरे में हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने PS बता रहा हूँ, ये मेरे पास मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके 147 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये ROs और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबिस्तान थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप सैफुर्रहमान साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर्रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबले के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट पर मबनी है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं,
ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर, कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया। और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की, जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसरा अच्छा रस्मानी में अपना हल्का बोल देता हूँ। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मुझे पैसा ये ले। उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद तासम सफी साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। चलो मैं बोल। और फिर हमारे इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामाबाद। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा उनको मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। तुम किस जगह पे भूले हुए हो तो मैं बता दूं। मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का, मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया है और शेख आफ्ताब अहमद PMLL 79,660 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नून लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMD खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड पे बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे। शाबाश, जल्दी हटे। नजर आ रही, खाली करें स्क्रीन। मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई, हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक मिनट खत्म हो गया। हेलो बड़े पैड़े जे माइक। हेलो बस साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो चलिए, आपको आवाज आ रही है जो आप करो इस तो कर लो। हेलो नहीं, आप वैसे
आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो, एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें, ये आपकी वजह से आपस में बनाए शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें, लड़ने लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है, मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हमारी बारी चल जाएगा, काश काम होने दो। कि मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हल्का कहते थे खान साहब का वोट सिर्फ जीटी रोड पे है, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, यहाँ ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म सबसे पहले आ गया ना, और ये वीडियो मैं तो सारा हमारे लोग वहाँ पे रहे, उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को सारे वकील वाले थे, मेरे को शाम 11 बजे रिजल्ट आ गया था, जरूर हारों को गया था, रिजल्ट आ गया, जाओ जी बहुत सुबह मेरे नाल और अच्छा हो गया विश्वास होकर में, और उन्होंने कहा भाई जान जल्दी आ जाए, फिर पटिशन कर दी पहली बुखारी और उसने भी कर दी। वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 सीआर बने, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, गौर से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710 दूसरे नंबर पे, ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखिए, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है, और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे ले आए इजाजुल हक को। नूर लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नूर लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, खुद आपको किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर डिक्टेटर जियाउल के बेटे का। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, जब जैसे चीफ जस्टिस साहब बैठे, मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद करने नहीं देता है, कहता है 1 मिनट मैंने वहाँ पर पुराने बात पे हाथ रख बात की है। मैं कहा जैसा आपके दादा समीर साहब चाइना से बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीने देंगे कैंडिडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और 45,000 वोट मेरे ज्यादा है एमपीएम से, अब उन्होंने हरा दिया 15,000 वोट, 18,000 तो रहा है सारे इस्लामाबाद में, तो सारी बड़ी इज्जत की थी, 18,000 तो रहा है। आखिरी सांस तक मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए, अगर इजाजुल हक 45 दिखा दे सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, दो सही कह रहे हैं, सबको टाइम चाहिए, सही कह रहे हो। डेकोरम का
स्पीकर था। Said Fareed हमको invite करते हैं. We are inviting Said Fareed and for the attention of the international media. Said Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a dedicated person. His wife is Amir Makam, who was formerly advisor to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning, and he will explain गोरे चले गए how his mandate was stolen. गोरे तो चले गए लोकल रह गए गोरे चले गए लोकल इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते यूट्यूब पर आप उधर जाएं खुद बताएं आप अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे सही तरह मतलब जी हैदराबाद में बोले नहीं हैदराबाद कैसे और जिसने बताया उसने 40,000 लिया मेरा 81,000 है 40,000 जीता है। इसके बाद ये हुआ कि वीर मुकाम को फिर उसको जितवाया और लोगों ने जब इंतजार किया उसके ऊपर सारी चीजें हमारे पास FIR में हमारे पास मौजूद है से हमारा 2 आदमी शहीद हुए और 18 हमारा जख्मी है और उसने 1200 माइक किधर है कमल अली माइक किधर है मेरे पास कमल आ जाए Said Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Said Fareed साहब. marwat नो कहो गोरे चले गए ने अब जाए बस 2 स्पीच करते हैं. अच्छा, this is a copy of the FIR and these are Small 45 declaring the unequivocal winner of this constituency. Kindly सब जो है मिनट की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्लीज माइक यार बिठाओ ना यार प्लीज 50 मिनट की तो अनाउंसमेंट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त दूंगा। तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे, हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे। 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया। हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमके ने किया, 1 आदमी को शहीद किया। अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ। NA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए। इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए। असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ। इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, अगर किसी इदारे ने चोर और डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया, वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया
अब वो कैसे चाहेंगे कि पूरे और उन्होंने पसीने इसीलिए नहीं मन भाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। रिजल्ट ही नहीं दिया। फॉर्म 45 देने बंद कर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हॉस्टेज करके सारे फॉर्म बनवाए गए। मैं अपनी वहाँ तो मीडिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर I must join IPP, otherwise my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊँ कि यहाँ एजेंसीज क्या रही है, ये उनको जितवाना चाहती है और चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट में के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो, तो आप हजरात इसका नोटिस लें। 80,000 लोगों को 20-20 हज़ार 3-4 किस्तें 5 लगवाया हुआ है। थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या वफार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। एक ऊपर से एक नीचे से स्टार्ट करवाए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई नहीं, साढ़ा से रोज मैं तो शुरू कर देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है यार, इनकी क्या चलती है? हाँ ये बात भी हम कर रहे हैं, हमारी भी खैरात हो रही है सारी, हमारी तो सारा दिन चलती है। उन्होंने देखो जेड़ा यार में क्या आज मिलने नहीं दिया, मैं मुझ को जवाब देता, मैंने कहा कोर्ट ऑर्डर लेके सारे 110 पोलिंग केंद्र के पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत कर चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया। उसमें मुझे 2000 लीड से बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चला, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपया यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट मेमूर खान अचिकदाइयात में मुस्लिम लीग का बेटा 3,000 वोट को 27,000 किए हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं। सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बलूचिस्तान से खुसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, तमाम व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। प्लीज एक ऊपर एक नीचे से करें यार, ये काइंडली एक नीचे से करें, काइंडली 1 बाय 1 चलें। बहुत रिक्वेस्ट है सिमाविया आपसे, एक टॉप से और एक बॉटम से इस तरह चलाएं, वाइस वर्सा चलाएं प्लीज। NA 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। सही है, ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे। मैं मेजर तासम सत्ती NA 51 मरी कोटरी कोटा और कलर सहिता से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब ने मेरे फॉर्म 45 का सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी 20,000 जीत रहा हूँ। उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट MLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 है। मेरे भाइयों जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए
जाएंगे, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहाँ ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए, तो इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है, और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 हैं, 261 और इस तरीके से मुख्तलिफ अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहाँ पे एक आरओ है ओवैस तारण, ही इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है, और हमें उस आपस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया, जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग इन्होंने की, उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। दो नहीं खुल के होता है ना, फॉर्म बड़ा था, ज्यादा थे, फॉर्म बड़ा था, दो लगे, एक के डबल पेज मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से बात जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज की है कि जो पोलिंग का रेशो है वो 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आरओ आपस का है, ग्रेट काम कर रहे हैं, दो है ना, इसका दो है, एक फॉर्म 46 मैं एक सब लोग से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान का, पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है, और उसके लोगों को बुला के धमकाया जा रहा है, उनसे जाने साइड लिए जा रहे हैं। पेजों लगा सर, मैं तो 12 उम्र पटिशन तैयार करा पहले। मैं दुनिया सुपने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, कम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ, और मैं नहीं मेरी बात सुनने गुजारिश ये है कि मेरा ये बस रिजल्ट कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, GNN पर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उनके डैश पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 11 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। माइक भी दे दिया आपसे पकड़ लो, मैं कहता हूँ मीडिया से नहीं होने देंगे। कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुझे जस्टिस चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को, इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज बने, और इमरान खान को जस्टिस दिलवाएं। शुक्रिया। यहाँ पर खवातीन जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है, रिक्वेस्ट करूंगी कि बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर वुमेन विंग कमल शासक जो है वो अपने हल्के की लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रही है। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो, ईमान ताहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी, एक सैटिस्फाइड मैनेज करना चाहिए। बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारे जो एनए बैठे हुए किस किस्म का माइंडसेट है, हम लोगों को बुलाया किस लिए, साथ ये जुल्म ज्यादती की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने उनको जाके बताया, इवन प्रिजाइडिंग अफसर का बयान मौजूद, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी खुली धांधली पे हम प्रेस भी करेंगे, इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद ये माइक इधर दे दो यार। NA 148 मुल्तान, NA 48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब।
मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन है। 345 पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट मेरे पास मौजूद है और उन रिजल्ट की रोशनी में मैं 36,216 जलसा है। जीत चुका हूं। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है कुरान का फैसला कर लेते हैं, अगर मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाता है मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे 45 को खराब करके अनाउंस किया गया। उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही लगाएगा। अली तेरा NA 117 है ना? सारे NA वाले हैं सर, मैं तो NA 48 इस्लामाबाद है। चलो आ जाओ MNS आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा हुआ नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं उसी पुलिस अब लगा इसको 45% ये बैठे भी सारे वकील ना पंगा इसको हमने ना बड़ा अच्छे तरह आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी। मैंने इसलिए सबके एमएस के लिख लिया, नाम लिख लिया है। तैमूर बैरिस्टर तैमूर मलिक फिर इसी तरह एक पुलिस को पता है ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 जो पोल हुए जो करवाए उन्होंने वो 1816। यहाँ पे भी 142 वोट सारे अली बुखारी इस्लामाबाद इस्लामाबाद ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली हुई है। अली बुखारी अली बुखारी सैयद मोहम्मद अली बुखारी। मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका पता है। मैं ज़हीर अब्बास को नहीं, मैं अली की बात कर, बाकी अली नहीं जानते हैं, बाहर साहब नहीं है। आपको मैं जानता हूँ, आपको जान गया। आपके सामने केस है, मेरे सारे इसको जो है ना ऊपर उठाएं, प्रेशराइज करें 20 मिनट तारीख के ताकि प्रेजेंटेशन देख इमरान खान को पाकिस्तान के वहाँ से वो फोटो में दे दें। तो मैं तो एक वो तो खो के ले आया यार, बाइक फाड़ लिया तो भाईजान नंबर नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट नहीं सर बाइक दे दे वापस, बाइक दे दे, बाइक चेक देखो। हम तीनों इलेक्शन जीते हैं, हमारे पास माइक दे जाओ, माइक दे जाओ, बाइक पकड़ लो बस। कोई एक पॉलिसी नाम नहीं आ रहे, इन लोगों ने अपनी पर ध्यान दिया और बदबस्ती किया और उसके बावजूद हमें अंदर तक कुछ नहीं शुरू हो जाना है, आपने शुरू हो जाना। आरोप के साथ किसी अंदर ही नहीं जाने दिया। इतनी बड़ी धांधली नहीं, ये धांधला हुआ। आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसा हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इंतजार इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है। मैं इनको बोलता बंद करूँगा। आप शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल अजीम पार्ट ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है, जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक
यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज़्यादा से, तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ। मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके ये। जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट मत छोड़िएगा, सेनेट में रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। सो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म चेक हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्होट शौकत अली तईम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें RO ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NA के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NA 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और आप ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। सर सबर कर जाए, आप इस्लामाबाद से 2 चले गए बंदे। इसलिए प्लीज आप लोग जो हमारे हमें एक्स-फाटा से अभी जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करना है काइंडली बंद हो जी। हेलो बंद हो उनसे वो जी हेलो ये पीछे वाले बंदे ने जाती की यार हम क्या लेने आए पूरे लाहौर में बैठा हुआ चले गए, पूरा माहौल मैं जा रहा हूँ, उठ के बाद फिर आप लोग कर ले फिर यार सारे लाहौर के लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 नंबर। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 बनाए हैं। ले जाएगा यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस किया है अभी सबर कर रहे हैं, नाल बैठे दे देना थोड़ा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज़्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में। 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुका है, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48-3, ये पाकिस्तान की वह सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तहरीक लबैक आ रही जो चौथे नंबर पे आई उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो फॉर्म 45 का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से और जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशंस करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। सारे लोग 46 और 47 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया। ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट में ये लाहौर के लोग बैठे यार सारे लाहौर के। इसलिए और आगे भी आज जो सुबह पिटीशन जाएगी सीट पे वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवारान बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफुल खुलूक खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब
मलिक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के जो एक बात करने कर लेता हूँ ना, कर लेने दो बात करने। मोहम्मद मदनी साहब जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमजा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें ज़दोकौब किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूक़ात इबादत पर मसरूफ़ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतज़ामिया के लोग शामिल थे, वहाँ पर इन्होंने ऑपरेशंस किए। हमारे आरओ के दफातर पर आरओ साथ शामिल थे, इंतज़ामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने तमाम हमारे जो उम्मीदवारान थे इनको ज़दोकौब किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं, और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमजा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो हैं लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है। और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोकौब कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है, और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है, और इस पर इंशाल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट जो है उन्होंने रिजेक्ट किया, और जो चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे उनका जो है उन्होंने चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज़ है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से क्यों करो ना प्रेस करो अपना दसो अपना की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ मैं तो ये सारे प्रोटेस्ट वाले मैं जीत गया मुबारक है। मैं 64,000 की लीड इन्होंने लीड कटाई है 26,000 की, मगर मैं 64,000 की जीत गया। बॉल 45 नहीं गया। अच्छा थोड़ा सा प्लीज वो जीता है चेयरमैन बनते थे, जिसके वोट जाएंगे 31,000 से कम करके 11,000 और अब जो वोट थे 6,010 वोट दिए ऊपर से आ जाए, जिसको 20,000 वोट दिया। और मुझे खैरात नहीं सीट दे रहे आप इस पूरे निजाम के ऊपर कोई पलट देता हूँ मत सीट को, और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है। ये बात अभी लोग सामने आए, मैं एमपीएफ के लोगों से कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है तो आ जाओ इधर ही आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। 50,000 की लीड से डेरा का ये है ना, मैं आपको बताएं
नताज आना बंद हो गए। मैं आरओ के ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं, सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88.7 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरओ के ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पे बैठ जाते हैं पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान से 5190 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोगर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर आशिफ खान वो 39,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आरों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अंदर खलाई मखलूक और टीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास आए। एक ही बात पे लड़ थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें तो हम आपका नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना हक के साथ है, हम पीटीए के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से, ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए और वो एक पीटीए के 10 से सिपाही से हारे हैं और फिर उसके बावजूद पिटाई से अपनी कामयाबी का मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी, मेरी अपील हुई है, कोई अदालतें नहीं सुन रही। खुदा रहा हमारी चीफ जस्टिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उस पर चले जाएं, वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इसलिए प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। थैंक यू। माइक दे दे इधर, माइक दे देना। और मैं उनके बिहाफ में उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आरोप के साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करते रही हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे लो यार, इधर लो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। बात करता हूँ